हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरे का पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे का पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना पहली संख्या क्या दिया हुआ है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, y है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार यानी दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसीलिए माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना लिख देंगे, 26 लिख देंगे और यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या कर रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसलिए x बराबर कितना लिख देंगे, 3y लिख देंगे और यह समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब, ठीक है, अब समीकरण 1 में, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अब समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x के जगह पे 3y रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3y में से 1y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना मान हमको प्राप्त हो गया, 13 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब y का मान लिख देंगे यहाँ पे, अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमने क्या प्राप्त किया था, यानी x बराबर 3y, यह समीकरण 2 हम प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 3 गुणे और y का मान कितना निकाले हैं, 13 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हमको मान प्राप्त हो गया, 39 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं क्रमशः कितनी होंगी, क्रमशः 13 और 39 होगा। ठीक है, और ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा जो इसमें सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण क्या दिया हुआ है, x है, ठीक है, तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार अब क्या हो जाएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यानी तो इसलिए बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर क्या लिखेंगे, यानी छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, और छोटा कोण हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो y और y में क्या कर देंगे, यानी 18 जोड़ देंगे, यानी y प्लस 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये समीकरण, और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण जो होते हैं वह कितने अंश के होते हैं, दो संपूरक कोण हमारा, यानी x प्लस वाई बराबर
180 अंश के होते हैं, यानी समपूरक कोण। ठीक है, तो यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे इसमें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें x के जगह पे हमको कितना रख देना है, यानी y प्लस 18 रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे y प्लस 18 अंश और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ पे 1y और ये भी 1y और 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y और प्लस 18 अंश और बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश और माइनस, यानी इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 18 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 में से यदि 18 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 162 अंश हो जाएगा। मतलब 2y बराबर 162 अंश, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162/2 हो जाएगा। और 2 से 162 कितना बार में कटेगा, यानी 81 बार में कटेगा। तो y बराबर हमारा जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 81 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण कितना में रखने पर, यानी 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, यानी x बराबर y प्लस 18 अंश दिया हुआ है। ठीक है, एक हमारा क्या दिया है, यानी x बराबर y प्लस 18 अंश दिया है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो y के जगह पे हमको कितना रख देना है, 81 अंश प्लस 18 अंश। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 81 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 8 1 9 और 8 1 9, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा, मतलब 99 अंश हो जाएगा। और y बराबर कितना हमारा निकला हुआ है, यानी y बराबर 81 अंश निकाले हुए हैं, मतलब 81 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ा कोण जो होगा वह कितने अंश का होगा, बड़ा कोण लिख दीजिए यहाँ पे, अतः बड़ा कोण कितने अंश का होगा, बड़ा कोण जो होगा यानी x बराबर 99 अंश, और छोटा कोण जो होगा वह कितना होगा, छोटा कोण y बराबर 81 अंश होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।